नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल के अंदर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम इन आवर ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास। क्या है आज का टुडेज टॉपिक? मेरे प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में देखेंगे अपनी प्रैक्टिस सेट 1.2। लेकिन प्रैक्टिस सेट की तरफ जाने से पहले बच्चों यहां पर कुछ बातें बताना आपको जरूरी है। तो बच्चों सबसे पहले कुछ बातें समझ के लो। बच्चों आपको सीखना है टाइप्स ऑफ व्हाट सेट्स। सेट्स के कौन कौन से टाइप होते हैं वो आपको यहां पर समझ के लेना है। फर्स्ट वन, सिंगलटन सेट। सेकेंड वन, एम्प्टी सेट। थर्ड वन, फाइनाइट सेट। एंड फोर्थ वन, इनफाइनाइट सेट। ये है आपके चार टाइप्स ऑफ व्हाट सेट। इसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। चलो चलते हैं फर्स्ट वन, सिंगलटन सेट की तरफ। चलो, ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है बच्चों, वो एक सेट है जिसका नाम ए है। और इस ए सेट के अंदर जो मेंबर है वो यहां पर सिंगल है। तो सिंगल होने की वजह से बच्चों इस सेट को कहा जाता है सिंगलटन सेट। ज्या सेटमध्ये फक्त एकच मेंबर असतो अशा सेटला सिंगलटन सेट म्हणतात। ओके, अ सेट विच कंटेन ओनली वन मेंबर या ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट? सिंगलटन सेट। देखो कुछ एग्जांपल मैं बताता हूं। ए सेट के अंदर बच्चों 2 है, बी सेट के अंदर मैंगो है, सी सेट के अंदर विराट है। अगर आप तीनों सेट की तरफ ध्यान से देखोगे तो ए सेट में सिंगल एलिमेंट है 2, बी सेट में सिंगल एलिमेंट है मैंगो, सी सेट में एक ही नाम है बच्चों विराट। तो ये सबके सब सेट के अंदर एक ही मेंबर है या एक ही एलिमेंट है, इसलिए बच्चों इसे कहा जाता है सिंगलटन सेट। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सिंगलटन सेट? अ सेट विच कंटेन सिंगल मेंबर इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ओके, तो बच्चों आपको यह ध्यान में रखना है कि जो सेट के अंदर सिर्फ एक मेंबर रहेगा उसको आप बोलोगे सिंगलटन। चलते हैं सेकेंड सेट के तरफ, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम क्या है? नल सेट। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, अब यहां पे एक सेट है जिसका नाम बच्चों ए है। अब मुझे बताओ इस सेट के अंदर कितने मेंबर है? बच्चों ये तो खाली है, ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक भी मेंबर यहां पर नहीं है, इसलिए बच्चों इसको कहा जाता है एम्प्टी सेट। और कोई भी एम्प्टी सेट अगर रहा तो आप उसको इस तरह से लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी मेंबर नहीं आएगा। आप ऐसा लिख सकते हो या बच्चों आप सिंबॉलिकली डिनोट कर सकते हो ऐसा। इसे कहा जाता है बच्चों फाई। फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, फाई यानी एम्प्टी सेट। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट? अ सेट विच कंटेन नॉट अ सिंगल मेंबर इज कॉल्ड व्हाट? एम्प्टी सेट। एक भी मेंबर अगर वो सेट में नहीं रहेगा तो उस सेट को आप एम्प्टी सेट या नल सेट बोलोगे। चलो चलते हैं थर्ड की तरफ, फाइनाइट सेट। चलो बच्चों यहां पे एक सेट है जिसका नाम ए है। चलो इसके अंदर बच्चों चला मोजा बरं किती बॉल आहेत? जस्ट काउंट द बॉल्स, 1 2 3 4 5 6, फिनिश। बच्चों काउंटिंग खत्म हो गई, यहां पे सिर्फ 6 ही मेंबर है। तो ऐसे सेट के अंदर जहां पे काउंटिंग खत्म हो जाती है या स्टॉप हो जाती है, ऐसे सेट को बच्चों फाइनाइट सेट कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 बाद में स्टॉप, राइट? तो काउंटिंग यहां पे खत्म हो गई, इसलिए इसको बोलोगे आप फाइनाइट सेट। चलो चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, यहां पे बच्चों ये टर्मिनेट हो गया या स्टॉप हो गया।
इसलिए इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। ए बी सी डी फिनिश, राइट। तो ये हो गया फाइनाइट सेट। आर ए जे यू राजू, राइट। यहां पे ये टर्मिनेट हो गया या स्टॉप हो गया। तो ऐसे सेट को बच्चों फाइनाइट सेट कहा जाता है। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन? अ सेट विच कंटेन लिमिटेड एंड काउंटेबल मेंबर्स। ऐसे सेट के अंदर जिसके अंदर लिमिटेड मेंबर है या काउंटेबल है। काउंटेबल का बच्चा मतलब क्या होता है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 आप आसानी से उसको काउंट कर सकते हो, इसलिए इसे कहा जाता है बच्चों काउंटेबल मेंबर्स। तो जिसके अंदर लिमिटेड और काउंटेबल मेंबर्स होते हैं, ऐसे सेट को बच्चों फाइनाइट सेट कहा जाता है। ओके, चलो चलते हैं फोर्थ के तरफ, इनफाइनाइट सेट। चला बरं, आता ह्या सेट मधले मेंबर्स मोजा। सर बहुत ज्यादा है, वी कांट काउंट, राइट। देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 आगे डॉट 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 है, इसका मतलब बच्चों ये आगे कंटिन्यू है, ये खत्म नहीं होगा। ए बी सी ये भी कंटिन्यू है, खत्म नहीं होगा। -1 -2 -3 डॉट 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 ये भी कंटिन्यू है, ये खत्म नहीं होगा। ये अनलिमिटेड है, ये अनकाउंटेबल है। बच्चों ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन? अ सेट विच कंटेन अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल मेंबर्स। लिमिट से ज्यादा मेंबर होंगे या आप उसको आसानी से काउंट नहीं कर सकते, ऐसे अगर मेंबर होंगे तो बच्चों ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। ओके, तो ये है बच्चों आपके 4 टाइप्स ऑफ व्हाट सेट्स। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे अगला आर्टिकल, इक्वल सेट्स। बच्चों किसे कहा जाता है इक्वल सेट्स? आपके सामने स्क्रीन के ऊपर बच्चों 2 सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए के अंदर जो मेंबर है, जो एलिमेंट है, वो कौन कौन से हैं? 5 6 7 8। और बी के अंदर 5 6 7 8। मेरे प्यारे बच्चों, जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है वही एलिमेंट सेट बी में है, इसलिए बच्चों इन दोनों सेट को क्या कहा जाता है? इक्वल सेट। और इट इज डिनोटेड बाय ए इक्वल टू व्हाट? बी। तो यहां पर ए और बी ये बन गए बच्चों इक्वल सेट्स। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स? इफ 2 सेट्स कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। देखो 5 5 6 6 7 7 8 8 ये एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स है। ओके, इसलिए बच्चों देन दिस सेट्स आर कॉल्ड व्हाट? इक्वल सेट्स। अगर किसी सेट के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है तो बच्चों उन दोनों सेट को इक्वल सेट्स कहा जाता है। ओके, चलो अब हम चलते हैं अनइक्वल सेट के तरफ। अनइक्वल, अगर इक्वल नहीं रहे, फॉर एग्जाम्पल यहां पे बच्चों सी सेट है और दूसरा सेट है डी। अब सी में जो मेंबर है वो है ए बी सी डी ई और डी सेट के अंदर मेंबर है पी क्यू आर एस टी। बच्चों अच्छी तरह से देख लो, क्या इनके मेंबर्स सेम है या अलग अलग है? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अलग अलग है, इसलिए आप इस तरह से लिखोगे C इज नॉट इक्वल टू व्हाट? D। यहां पर दोनों इक्वल न होने की वजह से बच्चों ये दोनों सेट C और D ये बन गए अनइक्वल सेट या नॉट इक्वल सेट्स। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ नॉट इक्वल सेट्स? इफ 2 सेट्स इन विच एलिमेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। जब भी 2 सेट के अंदर के जो मेंबर्स है या एलिमेंट है अगर एग्जैक्टली सेम नहीं रहे, देन दीज सेट्स आर सेड टू बी व्हाट? अनइक्वल सेट्स। अगर सेम रहे तो इक्वल बोलोगे और सेम नहीं रहे तो आप उसको अनइक्वल या नॉट इक्वल सेट्स बोलेंगे। ओके